हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आ गया हूँ जो कि निकल कर आई है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो वैकेंसी आई है ये है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल स्टाफ आप नाम से समझ गए होंगे, ये मेडिकल के अंदर निकलनी हुई है। तो मेडिकल के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 8 जून 2026 यानी कल से। आज हम 7 जून को वीडियो बना रहे हैं तो 8 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट रखी गई है 7 जुलाई 2026। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 7 जुलाई 2026 यानी जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है उसी दिन आपकी पेमेंट करने की भी आखिरी तारीख है। तो 8 जुलाई से फॉर्म भर जाएंगे 7 जुलाई तक। एग्ज़ाम डेट की अभी कोई बात नहीं करी गई। एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको 4 दिन पहले मिल जाएगा। एग्ज़ाम सिटी आपको 10 दिन पहले पता चल जाती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको अभी कोई कंफर्म नहीं है, जैसी आएगी हम बता देंगे। और भाई फॉर्म के बारे में आपको बता दिया 8 जून से 7 जुलाई तक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। PH कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट मोड होने वाला है। ऑनलाइन आपकी फ़ीस जमा होगी। ठीक है, फ़ीस के बारे में आपको पता चल गया। जनरल OBC EWS के 100, SC ST के लिए 0, PH कैंडिडेट के 0। तो फॉर्म की आपको तारीख पता लग गई 8 जून से 7 जुलाई। ठीक है, एक महीना पूरा मिला हुआ है। फ़ीस के बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन होगा। और अब आगे चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि इसमें एज कितनी मांगी गई है और इसमें पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं। तो भाई इसमें CISF ASI की ये पैरामेडिकल स्टाफ का नोटिफिकेशन है, यानी ASI पैरामेडिकल की ये वैकेंसी आई है। इसमें 7 जुलाई 2026 से आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। OBC वालों को, EWS को, SC ST जिसको भी जो जो दिया जाता है वो मिलेगा। ठीक है, वो आप नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं कि किसको कितना वैकेंसी में जितना भी एज में कितना इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC को जहाँ तक उम्मीद है 3 साल का मिलता है और SC और ST को 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। मिनिमम आपकी 18, ज़्यादातर आपकी 28। टोटल पोस्ट की बात करें 24। पोस्ट बहुत कम है। मैं बता देता हूँ किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। ASI फार्मासिस्ट की 18, ASI एक्सरे टेक्नीशियन की 1, ASI लैब टेक्नीशियन की 5। टोटल 24 वैकेंसी है। देखो भाई वैकेंसी बहुत कम है, ना के बराबर ही है। ऑल इंडिया में ये वैकेंसी होने वाली है। और देखो ये पोस्ट बहुत बड़ी है, कोई ज़्यादा हैवी भी मतलब ज़्यादा बड़ी लेवल भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। क्योंकि आज के बेरोज़गारी के टाइम में कोई ग्रुप D भी मिल जाती है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो 24 पोस्ट इसमें है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। और किस पोस्ट पे कितने पद है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, लैब टेक्नीशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्योंकि सब तीनों पोस्ट के लिए या सभी पोस्ट के लिए या तीनों पोस्ट कुछ भी कह लो, क्वालिफ़िकेशन अलग अलग है। बात करते हैं ASI फार्मासिस्ट। इसमें आपके पास अगर आप आवेदन करते हो ASI फार्मासिस्ट के लिए तो इसमें 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी। ठीक है, और टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें 12वीं पास के साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का। ठीक है, टेक्नीशियन में एक्सरे वाले में इसमें 2 साल का रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें 12वीं के साथ आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMPLT का आपके पास
सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, इसको ध्यान से पढ़े और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरे। और आपको भी यही करना है, क्योंकि इसमें पोस्ट में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है भी या नहीं, उसे पढ़ने के बाद नोटिफिकेशन हो तब जाके फॉर्म भरना, तभी अप्लाई करना। ठीक है, एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसको डाउनलोड करने पर आपको पता लग जाएगा कि हमारी ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जनरल में, एससी और एसटी में कि वे वैकेंसी उस कैटेगरी में है भी या नहीं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 5 फेस हैं जिनको आपको क्लियर करना है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, रिटन, पीएसटी, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 5 फेस आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बाकी आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा। सिलेबस डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को, सिलेबस को एक उसमें लिख लेना। ये मैं इंग्लिश में डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड आप कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। ये इसलिए बोला था मैंने डाउनलोड करने के लिए कि आप ये देख सकते हो कि नेम ऑफ पोस्ट, फार्मासिस्ट में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, टेक्नीशियन में कितनी पोस्ट है और लैब टेक्नीशियन की किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अब ऐसा ना हो कि आपने ओबीसी में हो, आपने भर दिया एक्सरे टेक्नीशियन, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन की कोई पोस्ट ओबीसी में नहीं है, क्योंकि एक ही पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की, वो है जनरल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, इन पोस्ट को देखो और देखो कि आपकी कैटेगरी में वो पोस्ट है या नहीं है, तब जाके ही आप अप्लाई करना। उसके बाद फॉर्म भरोगे तो आपको अच्छा रहेगा। यह ना हो कि आपने ओबीसी में फॉर्म भर दिया, एक्सरे टेक्नीशियन फॉर्म भर के आगे, पता लगा वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, क्या करोगे? आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपके पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपकी मतलब बहुत कुछ, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़े, सिलेबस को नोट करें, कैटेगरी में अपनी पोस्ट चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। और ना के बराबर गलती करें। फॉर्म भरते टाइम आप बहुत गलतियां करते हो, कभी नाम में, कभी एड्रेस में, कभी डेट ऑफ बर्थ में, ऐसी गलतियां ना करें। देखो मैंने एज के बारे में आपको बता दिया, एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा तीनों पोस्ट में, और तीनों पोस्ट के लिए एक ही एज रखी गई है, मिनिमम 18, ज़्यादातर 28 साल, और एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। और मैंने आपको ये बता दिया कि फार्मासिस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, टेक्नीशियन के लिए क्या है और लैब टेक्नीशियन के लिए क्या है। ठीक है, तीनों के लिए आपको मैंने बता दिया। आप भी एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, हमने कोशिश की आपको गलत ना बताएं, अच्छे से हमने आपको बताया, वेबसाइट पे जाके बताया, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बताया। ये फिजिकल दे रखा है यहाँ पे, इसे भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि पेपर के बाद फिजिकल होगा आपका। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी और ओबीसी वालों के लिए देखो हाइट 170 है और आपकी चेस्ट मिनिमम 80 और फुलाव 85, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए अलग है। और थोड़ा देखो बी पॉइंट देखो आप, इसमें देखा गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरास, इनको थोड़ी छूट मिल जाती है हाइट में भी। और हाँ, हाइट में छूट देखिए 165 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। चेस्ट वही रहेगी 80-85। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छे से। जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि गोरखा है और मराठाज है, सिक्किम से, यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। और फीमेल के लिए थोड़ा अलग है, वो भी देख सकती हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाकी हमने अपनी तरफ से अच्छी तरह से आपको बताया है, और आप भी, हम बार बार कहते हैं, एक बार अपने लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें और वैकेंसी चेक करें उस कैटेगरी में, और फिर आप सिलेबस नोट करें, उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।